नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द टाइम। मैं लक्ष्मण और आज हम झारखंड की विकास की कुछ तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और भ्रष्ट पदाधिकारियों की काली करतूत भी हम दिखाने जा रहे हैं आपको। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, उसके बाद हम आगे की बात आपसे करेंगे। है गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी की तस्वीर है ये, और ये करोड़ों की लागत से बनने वाले पुल का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप कहेंगे कि इस तरह का पुल को क्यों हमें दिखा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ये 4 पिलर हल्की बारिश शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अब अंदाजा लगाइए कि सरकार योजनाओं को लाते हैं ग्रामीण हित के लिए, जनता हित के लिए, विकास के लिए, और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट इंजीनियर इसे किस तरह से निगल जाते हैं, किस तरह से दीमक की तरह चूस जाते हैं, ये तस्वीर आपको बयां करने से इनकार नहीं कर सकता है। ये झारखंड का तस्वीर है, झारखंड के गिरिडीह जिला के भेलवा घाटी के इरगा नदी का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ करोड़ों की लागत से बनने वाली पुल पहले ही बारिश में, मानसून ने जैसे ही झारखंड में दस्तक रखा, पहली ही बारिश ने इस भ्रष्टाचार के पोल को खोलकर रख दिया है। अब तस्वीर में जरा सा देखिए कि नदी में कितनी बहाव है, कितनी पानी है। ये 2 दिन पहले ही पुल ध्वस्त हो चुका है और नदी में अभी पानी का हाल ये है। अगर ये पूरा नदी भरा होता, ये पूरी मानसून आती, पूरी बारिश होती तो बात अलग ही था, लेकिन हल्की बारिश ने भ्रष्टाचार का पोल खोलकर झारखंड में रख दिया है। अब ऐसे में अंदाजा लगाइए कि झारखंड में किस तरह के इंजीनियर होते हैं, किस तरह से पदाधिकारी होते हैं। सरकार भले ही लाख दावे कर ले विकास के, सरकार भले ही योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पदाधिकारियों पर नकेल कस ले, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी आज भी भ्रष्टाचार करने से वंचित नहीं रह जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये पुल। बताया जाता है कि ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये पुल का निर्माण कराया जा रहा है। 5 करोड़ के लगभग 5 करोड़ के लागत से वर्ष 2022 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अभी 2024 का अंतिम समय चल रहा है, बावजूद अभी तक पुल का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। पहला पिलर तो उधर ढलाई हो चुका था और इधर दूसरा पिलर का ढलाई हो चुका था, तीसरा और चौथे की ढलाई की प्रक्रिया शुरू थी। उसके बाद जैसे ही हल्की बारिश हुई, हल्की बारिश ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से निकाल कर रख दिया और किस तरह से पुल के पूरे पर रख दिए हैं। ये देख सकते हैं पिलर, गुणवत्ता को किस तरह से यहाँ खिलवाड़ किया गया है, गुणवत्ता का किस तरह से मजाक उड़ाया गया है। ये जीता जागता उदाहरण ये इरगा नदी का बनने वाला पुल है। तो कहीं ना कहीं आज भी सरकार लाख प्रयास करने के बाद योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करती है, लेकिन वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी, वैसे भ्रष्ट इंजीनियर जो सरकार के वो कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं और संवेदक को लूट की छूट दे देते हैं, ताकि संवेदक जो है किसी तरह से मनमानी तरीके से लूट ले और जैसे तैसे पुल या योजनाओं का काम करके निकल जाए। यही कारण है कि इस तरह का पुल बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अनदेखी करके इस तरह का पुल का कार्य निर्माण करवाते हैं। हालांकि कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखिए कि क्या वाकई में इसमें ये गुणवत्ता का भेंट चढ़ा है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, या सिर्फ लूट को छूट दे दी गई है राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वैसे संवेदक और वैसे भ्रष्ट इंजीनियर पदाधिकारियों पर।